हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का। निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा क्या होती है? ज्यामिति की उस शाखा को, ठीक है, ज्यामिति की उस शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं जिसमें समतल में बिंदुओं को वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्मों, ठीक है, रेखाओं तथा वक्रों को बीजीय समीकरण की सहायता से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उस संख्या को उस बिंदु के क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, आपका हो गया यक्स अक्ष। ठीक है, यक्स अक्ष ये कौन जो इधर जाएगा केंद्र से, यह मूल बिंदु ओ होता है। ठीक है, केंद्र से दाहिने की तरफ जो मान दिखाई दे रहा है यह यक्स अक्ष धन दिशा होता है। ठीक है, यक्स अक्ष धन दिशा। और इधर आते हैं तो यह होगा यक्स डैश अक्ष, ठीक है, जो कि यह ऋण दिशा हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया ऋण दिशा। ऊपर वाला जो मान है यह है वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष यह होता है धन दिशा, वाई अक्ष धन दिशा। ठीक है, नीचे की तरफ यह मान आएगा तो यह वाई डैश अक्ष कहते हैं। ठीक है, अक्ष यह हो जाएगा आपका ऋण दिशा, ऋण दिशा। ठीक है, इसमें यह केंद्र हो गया जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। इधर मान हम लेते हैं तो धन होगा, इधर भी मान लेते हैं तो धन होगा, इधर मान लेते हैं तो ऋण होगा, इधर मान को लिया जाएगा तो ऋण होगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक केंद्र से दाहिने तरफ चलेंगे तो ये धनात्मक होगा और ऊपर भी जाएंगे तो मान धनात्मक होगा। इधर बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक होगा और नीचे तरफ जाएंगे तो भी ऋणात्मक होगा। यह प्रथम चतुर्थांश होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में भुज भी प्लस होता है और कोट भी प्लस होता है। इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। ठीक है, पहले भुज को लिखते हैं उसके बाद कोटि को लिखते हैं। यह हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कमा प्लस होता है, माइनस वाला भुज होता है और प्लस वाला कोट होता है। इसमें आएंगे तो ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में भुज भी माइनस होता है और कोट भी माइनस होता है, यानी माइनस कमा माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में चलते हैं, यह हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें पहले भुज लिखते हैं तो भुज इधर प्लस होगा, उसके बाद माइनस आएगा तो प्लस कमा माइनस हो जाएगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में? तो यह जो निर्देशांक है यह प्लस कमा प्लस पहले चतुर्थांश में होता है, माइनस कमा प्लस दूसरे में होता है, माइनस कमा माइनस तीसरे में होता है और प्लस कमा माइनस चौथे में होता है। पहले वाले मान को भुज कहते हैं और दूसरे वाले मान को कोटि कहते हैं। जब इसको ब्रैकेट में कर देंगे, बीच में कामा लगाकर दोनों मान को भर देंगे तो उसको निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे अगर कह दे 5,4, ठीक है, तो 5,4 को अगर ब्रैकेट में कर दें तो इसको कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं? निर्देशांक। यक्स अक्ष पर मान कितना है? 5 है। यक्स अक्ष पर जो मान दिख रहा है यह क्या है? +5 है। और वाई अक्ष पर बाद वाला जो मान है यह वाई अक्ष का मान हो गया, तो ये कितना है? ये भी प्लस छुपा है यहाँ पे, +4 हो गया। ठीक है, पहले वाले मान को भुज कहते हैं, पहले वाले मान को भुज कहते हैं और दूसरे वाले मान को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आ रहा बढ़िया से समझ में? अब आइए सीधे चलते हैं प्रश्नावली पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु कैपिटल ए के निर्देशांक
5,7 है, ब्रैकेट में है, तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए एक चतुर्थांश बना लीजिए। ठीक है, यह चतुर्थांश हो गया, यह प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया और यह चतुर्थ हो जाएगा। यह x अक्ष धन दिशा हो गया, यह y अक्ष धन दिशा हो गया, यह x डैश अक्ष ऋण दिशा हो जाएगा, y डैश ऋण दिशा हो जाएगा और ये मूल बिंदु, ठीक है, O हो जाएगा। इसका निर्देशांक 0,0 होगा। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है ऋण 5,7 और इसको पूछ रहा है ये किस चतुर्थांश में जाएगा। तो ऋण 5 है, तो ऋण 5 इधर आएगा, ये दूरियां बराबर होती है, 1 सेंटीमीटर पर ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऋण 5 इसके सामने आएगा। उसके बाद क्या है, +7, +7 है तो ये ऊपर जाएगा 7, ठीक है, धनात्मक है। ये दूरियां बराबर होगी, 1 सेंटीमीटर इधर लिए हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अब इसका सीधा मान रेखा इधर खींचेंगे और इसका रेखा खींचेंगे तो यहाँ इसका मिलान बिंदु होगा, इसको ए कहेंगे, जिसका निर्देशांक ऋण 5,7 है। अब आप आसानी से बता सकते हैं किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, यह है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि बिंदु P के निर्देशांक 3,9 हो तो वह किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। 3,9 दिया है और इसको पूछ रहा है यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले प्लस है, प्लस इधर जाएगा, ठीक है, ये बराबर दूरियां रहेगा, प्लस दाहिने तरफ चला जाएगा और माइनस नीचे आएगा, ठीक है। तो प्लस इधर और माइनस इधर, तो किस चतुर्थांश में जा रहा है, चतुर्थ में। तो इसको लिख देंगे, या क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। ये चौथे में जा रहा है, ठीक है, प्लस और माइनस किस में जाएगा, चौथे में जाएगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है, ठीक है। 2,2, तो 2,2 ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, भुज भी प्लस है और कोट भी प्लस है। तो भुज इसको कहते हैं और कोट इसको कहते हैं, दोनों प्लस होगा तो किस चतुर्थांश में होगा, पहले में होगा, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। जब दोनों मान प्लस होगा भुज और कोट तो किस में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। उसके बाद कह रहा है 2,5, ये भी दोनों मान क्या है, प्लस है, तो प्लस कामा प्लस है तो ये भी किस में जाएगा, प्रथम में ही जाएगा। तो लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद है -3,5, तो माइनस इधर आएगा और प्लस ऊपर जाएगा, माइनस प्लस दिया रहेगा तो यह किस चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय में। तो लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। -4, -8, -4, +8 है, तो माइनस और प्लस है, ये भी किस में जाएगा, द्वितीय में जाएगा। तो आप इसको भी लिख देंगे क्या, द्वितीय चतुर्थांश। आ रहा बढ़िया से समझ में। यह है 2,6, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस होगा तो किस में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। -2, -5, जब माइनस और माइनस रहेगा तो ये किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, तृतीय चतुर्थांश। -3, -7, दोनों माइनस है तो ये भी किस में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। 4, 4, दोनों प्लस प्लस छुपा है तो दोनों जब प्लस होगा तो ये किस में जाएगा, पहले में चला जाएगा। तो लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये +3, -8 है, तो प्लस और माइनस रहेगा तो ये किस में जाएगा, चौथे में। तो यहाँ लिख देंगे क्या, चतुर्थ चतुर्थांश। यही इसका आंसर होगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा। कोई मान, ठीक है, यदि y अक्ष पर स्थित है, ये y अक्ष है, y अक्ष पर स्थित है, तो इसमें पूछ रहा है कि बिंदु का भुज क्या होगा, ये भुज हो गया। तो जब मान y अक्ष पर होगा तो भुज कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर मान दे रहा है y अक्ष पे, इसलिए भुज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
शून्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है उस बिंदु की कोट क्या होगी जो x अक्ष पर स्थित है। अब ठीक इसके उल्टा हो गया, चौथे के ठीक विपरीत हो गया। जब मान आपको इसमें दे रहा है कि x अक्ष पर स्थित होगा तो उसका कोट क्या होगा, तो जब x अक्ष पर स्थित होगा तो उसका कोट क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है। इसमें हम लोग को ज्ञात करना है इसमें कि कोई बिंदु है जो y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, कोई बिंदु है जो किस पर स्थित है, y अक्ष पर। इसको x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं। तो कह रहा है y अक्ष पर स्थित है तो उसका कौन सा निर्देशांक है। ठीक है, तो कौन सा निर्देशांक हो जाएगा, x निर्देशांक हो जाएगा और कमा इसका 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, उसके निर्देशांक क्या है। ठीक है, तो इसमें जो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका यह अक्ष बन गया। ठीक है, निर्देशांक हो गया, यह x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग को जो क्वेश्चन में दे रहा है कि x अक्ष और y अक्ष दोनों पर स्थित हो, तो जब x अक्ष और y अक्ष पर दोनों पर स्थित हो, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। यह वो हो जाएगा जिसका निर्देशांक होता है 0,0। तो इसका आंसर लिख देंगे हाँ। ठीक है, निर्देशांक क्या हो जाएगा इसका, 0,0। और आगे इसमें पूछ रहा है आपसे कि उसके निर्देशांक क्या है, तो निर्देशांक क्या होगा इसके, 0,0। और इसको क्या कहते हैं, तो 0,0 को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 का पहला क्वेश्चन है कि 0,0 और 3,4 इसके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, यह एक दूरी हो गया, यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे B। A का निर्देशांक हो गया 0,0 और B का निर्देशांक हो गया 3,4 और AB पूछ रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा आपका x1, y1 और यह हो जाएगा x2, y2। ठीक है, आ रहा है बढ़िया से समझ में। तो दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी पूछे तो यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी को d से निरूपित करते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है करणी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का प्रयोग करके उनके बीच की दूरी आप निकाल लेंगे। तो दो बिंदु है A और B मान लिया गया, तो AB के बीच की दूरी निकालना है। तो x1 बराबर 0 हो जाएगा और y1 बराबर भी 0 हो गया, x2 बराबर 3 हो गया और y2 बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे करणी में 0 में से 3 निकलेगा तो -3 बचेगा का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 4 निकलेगा तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू फिर रूट में। ठीक है, अब 3 का वर्ग करिए, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 4 चौको 16 हो गया। ठीक है, अब 16 में 9 जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 5 और यहाँ पे लिखेंगे मात्रक, 5 मात्रक इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा इसमें कह रहा है। ठीक है, क्या
-2, 6 और ठीक है 3, -6 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे x1 बराबर हो जाएगा कितना, -2 और y1 बराबर हो गया 6, x2 बराबर हो गया 3 और y2 बराबर कितना हो गया यहाँ पे -6। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, अभी जो सूत्र मैंने ये लिखा x1 - x2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर -2 में से -3 घटेगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से -6 निकलेगा। तो एक सूत्र का माइनस और इस मान का माइनस मिलकर ये क्या हो जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे रूट में -2 -3 मिलकर -5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। करणी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9 और 4 × 2 = 6, 169 हो गया। 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 169 का वर्गमूल 13 होता है। 13 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। तीसरा इसका ब्रैकेट में 9, 0 और 0, 9, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। करणी में वही फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक है, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे रूट में। आ रहा है बढ़िया से समझ में। 9 में से 0 निकलेगा तो 9 का स्क्वायर और 0 में से 9 निकलेगा तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 × 9 = 81 प्लस माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 9 × 9 यहाँ भी कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 और 81 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 81, 81 का वर्गमूल हो गया 9 और करणी में 2 बच गया मात्रक, 9 करणी में 2 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे x1 हो गया आपका कितना, तो x1 हो गया a और y1 हो गया यहाँ पे b। ठीक है, x2 हो गया माइनस यहाँ पे b और y2 हो गया a। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ भी निकालनी है। ठीक है, तो d बराबर करणी में x1 - x2 का होल स्क्वायर, a में से -b निकलेगा तो ये माइनस और सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर तो b - a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको रूट में a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। उसी प्रकार यहाँ पे b² + a² a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो -2ab, -2ab से +2ab कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a² है, a² मिलकर क्या हो गया 2a², b² और b² मिलकर के क्या हो गया 2b², मात्रक लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। या यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a² + b²। ठीक है, मात्रक यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको जो पहला है 9 का यूपी बोर्ड 2024 HB और HY में पूछा हुआ है। कह रहा है पहला कि ब्रैकेट में 2, 3, ब्रैकेट में 4, 1 इसके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो x1 बराबर पहला मान हो गया और y1 बराबर इसमें का दूसरा वाला मान हो गया। फिर इसमें का पहला वाला मान x2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें का दूसरा वाला मान क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। पहले वाले मान को भुज कहते हैं और दूसरे वाले मान को कोट कहते हैं। दो बिंदुओं की यहाँ भी बीच की दूरी पूछा है तो d बराबर करणी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे x1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और y1 बराबर 4, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2
तो y1 है 3 और y2 है 1 का होल स्क्वायर। फिर इसको लिखेंगे करणी में 2 में से 4 निकलेगा तो -2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। और 3 में से 1 निकलेगा तो 2 बचेगा, इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। -2 में -2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना या +4 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 2 दूना 4। 4 कितने बार है यहाँ पे? 2 बार है, तो 4 गुणे हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और करणी में 2 बच गया मात्रक, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है 2 नंबर, ऋण 5,7, ऋण 1,3, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है। सी में वही फार्मूला का प्रयोग करेंगे, करणी में x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो -5 में से -1 निकलेगा तो ये माइनस, सूत्र का माइनस मिलकर ये +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है। और 7 में से y1 - y2 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर हो गया। आ रहा बढ़िया समझ में? ये -4 और ये +1 है। ठीक है। -5 और +1 है तो -4 बचेगा का होल स्क्वायर। 3 निकलेगा 7 में से तो 4 बचेगा का होल स्क्वायर हो गया। -4 में -4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको +16 हो गया, यहाँ भी 4 चौको 16 हो जाएगा। ये 2 बार 16 है तो 2 गुणे क्या लिख देंगे? 16, 16 16 32, चाहे 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4, और करणी में क्या बच गया? 2 मात्रक, यही इसका आंसर हो गया। आ रहा बढ़िया से समझ में? ठीक है। इसी में आपको तीसरा जो पूछ रहा है, ठीक है, 3rd नंबर कि A, B, A, B, -A, -B, इसके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है। तो जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ ज्ञात करनी है तो वही फार्मूला, करणी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो करणी में यह हो जाएगा आपका क्या? x1 है a, ठीक है, और x1 - x2, ये -a है तो -a, और इसमें का -a प्लस हो गया का होल स्क्वायर, प्लस b में से -b निकलेगा तो सूत्र का माइनस, और इसमें का माइनस प्लस b हो जाएगा का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। आ रहा बढ़िया से समझ में? अब इसको रूट में a और a मिलकर हो जाएगा क्या? 2a का होल स्क्वायर, b और b मिलकर के हो गया 2b का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ होगा 2 दूना 4a स्क्वायर, यहाँ पे 2 दूना 4b स्क्वायर, दोनों जगह से 4 कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल हो गया 2, करणी में बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 DVEA में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसमें कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो x1 बराबर इसमें क्या हो जाएगा? 0, और y1 बराबर भी 0, x2 = 36 हो जाएगा, और y2 = 15 हो गया। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, करणी में क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये फार्मूला है। तो करणी में यहाँ पे लिख देंगे x1 है 0 और x2 है 36, तो 0 - 36 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 है 0, y2 है 15, तो 0 - 15 का होल स्क्वायर। फिर रूट में 0 में से 36 निकलेगा तो -36 बचेगा का होल स्क्वायर, 0 में से 15 निकलेगा तो -15 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब -36 में -36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 36 में 36 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1296। फिर यहाँ पे माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो गया, और 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 15 कितना होता है? 225। फिर करणी में अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो यह होगा 1521। ठीक है। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा? 39 मात्रक इसका आंसर होगा। आ रहा बढ़िया से समझ में?
ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 5 में से 6 निकलेगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, -2 में से -4 निकलेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 में से यह ऋण 6 निकलेगा तो ऋण 1 बचेगा का होल स्क्वायर। ऋण 2 और ऋण 4 मिलकर ऋण 6 होगा का होल स्क्वायर हो गया। -1 में -1 का गुणा करेंगे प्लस 1 हो गया। -6 में -6 का गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36, प्लस 36 हो गया। 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37। 37 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करड़ी में 37 इसको रहने देंगे। ठीक है, अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी। ठीक है, BC के बीच की दूरी तो यह x1 y1 हो गया, यह x2 y2 हो जाएगा। 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से -2 निकलेगा तो यह +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट में 6 में से 7 निकलेगा तो ऋण 1 बचेगा का होल स्क्वायर। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, -1 में -1 का गुणा करेंगे प्लस 1 हो गया और 6 में 6 का गुणा करेंगे 6 छक्के 36। 36 में 1 जोड़ेंगे तो करणी में 37, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 37 मात्रक हो गया। आ रहा है बढ़िया से समझ में। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे CA, क्या CA तीसरी भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो CA बराबर हाई हो जाएगा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, -2 में से ये -2 निकलेगा तो माइनस माइनस मिलकर +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया। आ रहा बढ़िया से समझ में। 7 में से 5 निकलेगा तो 2 का वर्ग बचेगा और यहाँ 2 से 2 या कैंसिल हो गया, 0 बच गया। ठीक है, तो 2 दूना या 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 मात्रक हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए जो AB का मान आया है कितना करणी में 37, वही BC का मान आया है। AB बराबर BC बराबर करणी में 37 मात्रक। ठीक है, तीसरी भुजा आया है 2 मात्रक। तो इसमें 2 भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होती है वह त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो लिख देंगे अतः यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।